कि कौन सी एमसीबी कहां पर लगाते हैं उसे हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों आज का यह वीडियो इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी या प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उस समय सबसे पहले जिस ब्रेकर का नाम आता है वो आता है हमारी एमसीबी। अब यह जो एमसीबी हमारे सामने आती है, यह एमसीबी भी कई टाइप्स की होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस एमसीबी पे यहाँ पे लिखा हुआ है B6, इस एमसीबी पे लिखा हुआ है C32, इस पे लिखा हुआ है D100। मतलब कि हमारे पास में जो एमसीबी आती है उसके जो टाइप्स होते हैं वह मुख्य तौर पे 5 टाइप की होती है, जैसे B, C, D, K और Z। अब इतना पता चलते ही हमारे सामने अगला सवाल यही आता है कि आखिरकार ये B, C, D इसका मतलब क्या है और हमें कहां पर कौन सी एमसीबी लगानी चाहिए। तो दोस्तों इन्हीं सब पॉइंट के ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, तो बिना ज्यादा देर करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक सिंपल से उदाहरण से आपको इसके बारे में बताऊं, तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण ये हो सकता है कि आपको कई बार बोला जाता है कि कभी भी हमारे घरों के अंदर डी टाइप की एमसीबी को नहीं लगाना चाहिए। मतलब कि ऐसी एमसीबी जिसके ऊपर लिखा हुआ है D32 या फिर D10, इस टाइप की एमसीबी को आपको कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। आखिरकार ऐसा क्यों बोला जाता है? तो दोस्तों इसके पीछे की वजह यह है कि यह जो डी टाइप की एमसीबी होती है इसे बनाया गया है हमारे हाई फ्लक्चुएटिंग करंट वाले उपकरण के लिए। जैसे उदाहरण के लिए हमारी जो वेल्डिंग मशीन होती है, हमारी एक्सरे मशीन होती है, उन सभी के लिए ये डी टाइप की एमसीबी को बनाया गया है। लेकिन अगर इसी एमसीबी को आप आपके घर पे लगा दोगे तो आपके घर के जो उपकरण है उस उपकरण को हमारी एमसीबी प्रोटेक्शन ही नहीं देगी। यह हमारी ओवरलोड से खराब हो जाएगी, लेकिन हमारी एमसीबी ट्रिप ही नहीं होगी। तो इसलिए आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी आपके घर पे आपको डी टाइप की एमसीबी नहीं लगानी है। तो दोस्तों इस उदाहरण और इस नॉलेज से आपको यह तो पता चल गया है कि आखिरकार ये डी टाइप, सी टाइप, बी टाइप ये सब क्या है। यह सभी हमारे एमसीबी के टाइप्स को बताते हैं कि आखिरकार हमारी कौन सी एमसीबी हमें कहां लगानी चाहिए। अगर दोस्तों हम सबसे पहले बी टाइप की एमसीबी की बात करें तो इस एमसीबी को मुख्य तौर पे हमारे हाउस लोड के हिसाब से बनाया गया है। मतलब कि कभी भी आपको घर पे एमसीबी लगानी है तो आपको सबसे पहले बी टाइप की ही एमसीबी को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर अभी हम यहाँ पे ये जो बी लिखा हुआ है इसकी बात करें, यह हमें क्या बताता है? तो यह हमें इस बात को बताता है कि हमारी जो भी एमसीबी है, इस एमसीबी में से जब भी इसकी रेटिंग से 3 से 5 गुना ज्यादा करंट निकलेगा तो यह एमसीबी मात्र 0.04 से लेकर 13 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। तो इसे आप एक उदाहरण समझ लीजिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास में जो एमसीबी है इस पे लिखा हुआ है B10। मतलब कि यह जो हमारी एमसीबी है ये हमारी 10 एम्पियर की है और किस टाइप की एमसीबी है? हमारे बी टाइप की है। तो अब यह जो बी टाइप लिखा है ये हमें इस बात को बताएगा कि आपने जो इस एमसीबी पे लोड जोड़ रखा है, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने यहाँ पे एक लोड जोड़ रखा है और यह लोड किसी भी कारणवश हमारे 10 एम्पियर ज्यादा करंट ले गया। 10 एम्पियर से कितना ज्यादा? तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे इस एमसीबी के 3 से 5 गुना ज्यादा करंट ले गया, जैसे कि 10 की जगह हमारा 30 से 50 एम्पियर करंट ले गया। तो इस केस में क्या होगा? हमारी जो ये एमसीबी होगी, इस एमसीबी को ट्रिप होने में 0.04 से लेकर 13 सेकंड के बीच का समय लगेगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम सी टाइप की